नमस्कार दोस्तों, निशूस कास्ट में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं ऐसे टॉपिक पे बात करने वाला हूँ जो विस्की लवर्स है उनमें से कुछ लोगों को इस टॉपिक के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होगी और कुछ विस्की लवर्स ऐसे हैं जिनको इसके बारे में जरा भी जानकारी नहीं होगी। दे जस्ट लव ऑन विस्की एंड कीप ऑन ड्रिंकिंग। ऐसे भी कई लोग रहते हैं, लेकिन कुछ विस्की इंथुजियास्ट लोग रहते हैं। जी हाँ, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन विस्की लवर्स एंड विस्की इंथुजियास्ट। तो जो इंथुजियास्ट है उनको ये टर्म के बारे में, जो आज मैं टॉपिक बात करने वाला हूँ, वो टर्म के बारे में 100% पता होना चाहिए। यस, उनको पता होगा ही। आज का टॉपिक मैंने जरा हटके लिया है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, और ये एक जो टॉपिक है ना, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, तब जाके आप विस्की का मजा ले सकते हैं। वो टॉपिक ऐसा है, जो विस्की प्रोसेस है, बनने की प्रोसेस, वो कई बार चिल फिल्टरेशन प्रोसेस से गुजरती है। विस्की बिफोर बॉटलिंग विस्की को चिल फिल्टरेशन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, और कुछ विस्कीज ऐसी होती है जो नॉन चिल फिल्टरिंग होती है बिफोर बॉटलिंग। तो आज हम जानेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चिल फिल्टरेशन एंड नॉन चिल फिल्टरेशन विस्कीज, एंड इसका विस्की के ऊपर क्या असर पड़ता है, और क्या टेस्ट में कुछ फर्क आता है या नहीं आता है। चलो तो आज इसके बारे में जानकारी लेते हैं। इसीलिए अपना वीडियो एंड तक देखिए, ताकि आप एक भी पॉइंट उसमें से मिस नहीं करेंगे। विस्की का बॉटलिंग होने से पहले विस्की को एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। कई कंपनीज, कई डिस्टिलरीज इस विस्की को चिल फिल्टरेशन प्रोसेस से पास करके फिल्टर करते हैं। अब ये चिल फिल्टरेशन क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं। पहले विस्की बॉटल होने के पहले जब उसका टेम्परेचर फ्रीजिंग टेम्परेचर के आसपास लाया जाता है, ऑलमोस्ट -1 एंड उसके नीचे, और उस टेम्परेचर को विस्की आने के बाद उस विस्की को पेपर फिल्टर या मेटल फिल्टर में से फिल्टर किया जाता है। उसमें कई लेयर्स होते हैं, और इस वजह से विस्की के अंदर कुछ सब्सटेंस ऐसे रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि फैटी एसिड्स, प्रोटीन, ईस्टर्स, ये सब इकट्ठे होके उस फिल्टर पेपर को या तो मेटल फिल्टर को चिपक जाते हैं, और वो निकल जाते हैं, एंड प्योर विस्की बॉटलिंग के लिए रेडी हो जाती है। नॉन चिल्ड फिल्टर प्रोसेस में ये फिल्टरेशन प्रोसेस आती ही नहीं है, चिल करके फिल्टर करने की। नॉर्मल फिल्टर होके विस्की बॉटल की जाती है। अब ऐसे करने से क्या फर्क पड़ता है वो हम देखेंगे। पहले चिल फिल्टर करने से विस्की पे क्या असर होता है वो देखेंगे। चिल फिल्टरेशन इज जस्ट अ कॉस्मेटिक प्रोसेस। जी हाँ, विस्की का जो लुक है ना, वो बहुत अच्छा आ जाता है, यानी इट बिकम्स सो ट्रांसपेरेंट, एकदम क्रिस्टल क्लीन दिखने लगती है। और जब हम उसके अंदर थोड़ा सा पानी डालते हैं या तो आइस छोड़ते हैं, तब वो विस्की जरा भी क्लाउडी नहीं होती है, एज इट इज उसका लुक दिखता है, क्योंकि उसके अंदर से जो फैटी एसिड्स और बाकी के सब्सटेंस जो उसके अंदर रहते हैं वो तो निकल गए हैं। तो उसकी वजह से वो एकदम क्लीन और बहुत अच्छा लुक देती है। चिल फिल्टरिंग करने से विस्की में से कुछ एलिमेंट्स को रिमूव किया जाता है, उसकी वजह से उसका ये बढ़िया लुक आता है। जब कोई विस्की नॉन चिल्ड फिल्टर प्रोसेस में उसको बॉटलिंग किया जाता है, ऐसी विस्की ज़्यादातर फुलर, राउंडर एंड रिचर इन टेस्ट रहती है। तो ये एक थोड़ा सा फर्क आ जाता है चिल्ड फिल्टर और नॉन चिल्ड फिल्टर में से। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं, ये जो बॉटल है, देखिए यहाँ पे नॉन चिल्ड फिल्टर, ये यहाँ पे लिखा है, देखिए नॉन चिल्ड फिल्टर। तो ये हमको लेबल जो रहता है विस्की का, तो हमें ज़रूर ये देखना पड़ेगा कि विस्की चिल्ड फिल्टर्ड है या नॉन चिल्ड फिल्टर है। नॉन चिल्ड फिल्टर विस्की टेस्ट में बहुत अच्छी लगती है, ऐसे मुझे लगता है।
हर एक की पैलेट अलग अलग होती है। कई लोगों को विस्की का लुक अच्छा रहना चाहिए और कई लोग ऐसा मानते हैं कि विस्की टेस्ट में बढ़िया होनी चाहिए, उसमें हर तरीके का अरोमा आना चाहिए, जैसे चॉकलेट या तो फ्रूटी या तो कैरमलाइज्ड। ऐसे जो मैं कभी विस्की टेस्टिंग के समय में बताता हूँ, तो ऐसे जो अरोमाज आते हैं विस्की में, वो नॉन चिल्ड फिल्टर रहेगी तो ज़्यादा उभर के आते हैं। और चिल्ड फिल्टरेशन में वो जो सब्सटेंसेस निकल जाते हैं, कुछ एलिमेंट्स रिमूव किए जाते हैं, उसकी वजह से हल्का सा टेस्ट में फ़र्क पड़ता है, ऐसे कई लोगों का कहना है। और मेरा भी, क्योंकि मुझे नॉन चिल्ड फिल्टर विस्कीज ज़्यादा पसंद है। नॉर्मली सिंगल मॉल्ट विस्की जो रहे जिसका ABV 46% से अबव है, ऐसी विस्की नॉन चिल्ड फिल्टर रहती है। क्योंकि विस्की में पानी डालने के बाद जो क्लाउडीनेस उसमें आता है, ये फोटो में आपको दिखा रहा हूँ, देखिए एक क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर, और एक क्लाउडी है। तो वो जब उसका ABV यानी अल्कोहल परसेंटेज जो है वो 46% से कम होने की वजह से होता है। इसीलिए नॉन चिल्ड फिल्टर विस्की नॉर्मली 46% से ज़्यादा रहती है। अब ये विस्की जो देखिए इसमें है 55.5% ABV। देन ये और मेरे पास विस्की है पॉल जॉन बोल्ड, इसमें भी 46% ABV है। सी द लुक ऑफ दिस विस्की, एकदम क्रिस्टल क्लीन है कि नहीं। अब इसके अंदर हम लोग जब ये ग्लास में लेके पानी डालेंगे तभी ये क्लाउडी नहीं दिखेगी, बिकॉज ऑफ 46% अबव ABV। और कुछ विस्कीज ऐसी होती है जैसे कि ये बेलेंटाइन, तो बेलेंटाइन, टीचर्स, जो भी स्कॉच विस्कीज रहती है, ब्लेंडेड स्कॉच विस्कीज, तो वो नॉर्मली चिल्ड प्रोसेस से बॉटलिंग की जाती है, जिसकी वजह से उसमें हम लोग आइस या तो पानी डालते हैं, ठंडा पानी, आइस या तो नॉर्मल पानी, तो भी इसका जो लुक है वो क्लाउडी नहीं दिखता है, बहुत ही क्लीन और दिखने में बहुत अच्छी लगती है। तो ये एक रीज़न है जो चिल फिल्टर प्रोसेस का एडवांटेज है। विस्की को जो टेस्ट या तो जो अरोमा आता है विस्की के अंदर, वो उसके अंदर कुछ कंपाउंड्स रहते हैं, उसी की वजह से आता है। और वो जो कंपाउंड्स हैं विच आर सोल्यूबल इन इथेनॉल एंड वाटर मिक्सचर, लेकिन कुछ अब कंपाउंड्स ऐसे रहते हैं जो सोल्यूबल ओनली एट सर्टेन टेम्परेचर। जब विस्की में पानी मिलाया जाता है तब उसके अंदर के जो कंपाउंड्स रहते हैं, मॉलिक्यूल्स रहते हैं, वो ठंडे पानी की वजह से एक इकट्ठे हो जाते हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट विस्की क्लाउडी दिखने लगती है। कई लोगों का ऐसा कहना है कि चिल फिल्टरेशन की वजह से इस विस्की के अंदर से मॉलिक्यूल्स और सब्सटेंसेस निकल जाने की वजह से उसका माउथ फील थोड़ा कम आता है, अच्छा नहीं लगता। लेकिन जो विस्की लवर्स है वो ब्लेंडेड स्कॉच विस्की एक अलग कैटेगरी में ड्रिंक करना पसंद करते हैं, और सिंगल मॉल्ट विस्कीज जो उसकी टेस्ट है वो अलग कैटेगरी में ड्रिंक करना पसंद करते हैं। देखिए, विस्की लवर एंड विस्की इंथुजियास्ट जो भी है वो अपनी अपनी टेस्ट के हिसाब से विस्की की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और वो विस्की लेके वो ड्रिंक करते हैं और उसका मज़ा लेते हैं। लेकिन ये फिल्टरेशन प्रोसेस जो मैंने आपको बताई, चिल फिल्टरेशन एंड नॉन चिल फिल्टरेशन, तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी विस्की लेने जाओगे तब उसके ऊपर के लेबल के, बॉटल के लेबल को या तो बॉक्स के ऊपर जो लिखा हुआ है उसको ज़रूर पढ़िए। विस्की लेबल रीडिंग इज़ एन आर्ट। आप जाके आपके पसंदीदा विस्की को उठा के ले आते हैं, लेकिन उसमें क्या खास है, व्हाट इज स्पेशल इन दैट विस्की, ये आप नहीं जानते हैं। तो वो जानकारी लेने की आप कोशिश कीजिए, यू विल स्टार्ट लविंग द विस्की, बहुत मज़ा आता है। तो अगले टाइम जाएंगे तो ज़रूर ये विस्की लेबल पढ़ के विस्की बाय कीजिए। तो दोस्तों बताइए मुझे, आपको ये अलग टाइप का एपिसोड कैसे लगा, कैसे लगी ये अलग टाइप की जानकारी। और ऐसी अच्छी अच्छी जानकारी पाने के लिए अगर आपने निशूज कास्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपके दोस्तों को बताइए कि कितनी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन निशूज कास्ट पे मिलती है। हाँ, लेकिन एक ध्यान में रखिए, किसी भी टाइप की विस्की हो, चिल फिल्टर
या तो नॉन चिल फिल्टर, कितनी भी अच्छी टेस्ट हो, लेकिन निशूज कास्क एक चीज हमेशा बताता है, कौन सी? यू आर राइट, ड्रिंक मॉडरेटली, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली, एंड लेट्स लर्न how to drink it right. Cheers to Nishu's Cask.